नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महंगाई व भ्रष्टाचार के विरुद्ध कांग्रेस जनों ने निकाली प्रतिज्ञा पदयात्रा। जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किया गया धरना प्रदर्शन। लगातार बढ़ती दुष्कर्म की घटना के विरोध में बीएचयू सिंहद्वार पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने पहुंचे सपा छात्र नेताओं को पुलिस ने रोका। और राजेंद्र प्रसाद घाट पर स्वच्छता संसद द्वारा वाराणसी विकास उत्सव का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। महंगाई व भ्रष्टाचार के विरुद्ध कांग्रेस जनों ने प्रतिज्ञा पदयात्रा निकाली। महंगाई व भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस जनों ने पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में विरोध दर्ज कराया। मौजूदा वर्तमान सरकार के शासनकाल में आसमान छूती महंगाई एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्व विधायक अजय राय ने पदयात्रा कर सरकार को सख्त लहजे में संदेश देते हुए कहा कि 5 साल से प्रदेश की जनता महंगाई की मार से बेहाल हो गई है, इसलिए जनता भी अब परिवर्तन चाह रही है और ये परिवर्तन सिर्फ कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो चुका है कि जो परीक्षार्थी वर्षों से टीईटी की परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा देने गए थे उसे सरकार ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि सरकार जानती है कि परीक्षार्थी यदि पास हो गए तो इन्हें नौकरी देनी पड़ेगी। प्रतिज्ञा पदयात्रा में किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, अनिल श्रीवास्तव, विपिन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, सभासद रंजना गुप्ता, सुनील राय, रामनगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शमशाद खान इत्यादि बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कार्यकर्ता जब तक उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। ऐसा है कि माननीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय लल्लू जी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकाला जा रहा है। जो महंगाई भ्रष्टाचार की भली भेंट चढ़ चुकी है ये पूरा उत्तर प्रदेश, ये इसको जागृत करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है कि हम आम जनमानस के पास जाकर के पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, बिजली का बिल, तमाम चीज़ें जो है उसके लिए हम लोगों को अवगत कराएं और बताएं। और हमारे जो मांगे 8 हैं हम उसके बारे में भी लोगों को अपनी बताएं कि हमारी ये मांग हमारी राष्ट्रीय महासचिव द्वारा प्रतिज्ञा की गई है, हम उसको पूरा करेंगे। आज उसी की यात्रा क्रम में आज लास्ट यात्रा हम लोग का है यहाँ से 30 तारीख को पूरे जनपद का, जो यहाँ से शास्त्री चौक से हम लोग मलारपुर करने के बाद निकलेंगे और कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जाकर खत्म किया जाएगा और वहीं पर सबको धन्यवाद ज्ञापित करके अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति द्वारा अपनी मांगों को लेकर षष्ठम निर्माण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यालय के प्रांगण में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के कारण संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव-गाँव पाइप से नल द्वारा जलापूर्ति के लिए बड़ी कंपनियों को जिलेवार कार्य दिया गया है, जिससे प्रदेश के लगभग 40,000 ठेकेदार एवं उनसे जुड़े लगभग लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में स्थानीय ठेकेदारों द्वारा जो निविदाएं डाली गई थी वो प्रतिस्पर्धा के कारण विभागीय दर से लगभग 7 से 10% तक कम दरों पर थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाएं जनपद वाराणसी के सैकड़ों ग्रामों की योजना है। अगर सभी ग्रामों में अलग अलग निविदा की जाती है तो इसमें स्थानीय ठेकेदार भी सम्मिलित होकर प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे विभाग व सरकार को करोड़ों रुपए की धनराशि की बचत होती है। सरकार की गलत नीतियों के चलते समस्त कार्य बड़ी कंपनियों को दे दिया गया, जिससे ठेकेदार एवं मजदूरों के सामने जीवन यापन का कोई विकल्प नहीं बचा है। धरना प्रदर्शन के दौरान राधेश्याम गोयल, मयंक सिंह, विनीत सिंह, महेंद्र पटेल इत्यादि लोग सम्मिलित रहे। आज प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग जल निगम के ठेकेदार हैं। सरकार द्वारा एक एक जिला करके पूरे 25 लोगों को मिला करके पूरी कंपनी को पूरे एक एक जिला का काम दे दिया। हम लोग बेरोजगार हो गए। हम लोगों के बेरोजगारी के कारण हमारे पीछे जो लेबर है वो भी बेरोजगार हो गया। सरकार से हम लोगों की ये मांग है
कि ये टेंडर जिला वाइज टेंडर निरस्त करके और इसको एकल गांव की योजना में एक एक टेंडर हो जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर लें और सभी लोगों को काम मिले। अगर ये सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो हम लोग सरकार के किसी भी स्तर तक उतर करके हम लोग इनका विरोध करेंगे और ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की जो एक नारा दे करके सरकार में आए हैं, हम लोग वोट दिए हैं, इनको जिताए हैं और आज स्थिति ये है कि इनकी सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो काम हम लोग 10% बिलों पर किए हैं वो आज के डेट में 40% एवं 40 रेट विभागीय रेट से 40% ज़्यादा ले करके और ये कंपनियां काम कर रही हैं। तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इनको हटा करके जो पहले की तरह होता था कि एक एक गांव का टेंडर होता था, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और सबको काम मिले, सबको रोजगार मिले। सरकार ये कहते हैं कि हम बेरोजगारी मुक्त सरकार देंगे, हम जो है जो सबके हर हाथ को काम देंगे, जबकि असलियत ये है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा लेबर और जल निगम के लेबर और जल निगम के ठेकेदार बेरोजगार हो चुके हैं, वो भूखमरी के कगार पे हैं। मैं अपने सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के साथियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो बनारस में जल निगम के ठेकेदार को लाखों लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको आज आपने बेरोजगार करने का काम किया है। पूर्व में ये सरकार कहती थी कि हम उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों की रोजी रोटी मार के जिस तरह से इन लोगों ने हम लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है, उसी क्रम में आज हम लोग आंदोलन के प्रथम क्रम में यहाँ बैठे हुए हैं और बड़े ही आदर और स्नेह के साथ मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों के इस मसले पे गंभीरतापूर्ण तरीके से विचार करें, अन्यथा हम ठेकेदार आंदोलन के किसी भी तह में जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के लोकल ठेकेदार जिस काम को 10 रुपये में करते थे, आज यही बड़ी कंपनियाँ इस काम को 100 रुपये में कर रही हैं। हमारे यहाँ अगर उस काम को सरकार हम लोगों से कराती तो यहाँ लाखों लोग जो आज बेरोजगार हैं वो बेरोजगार नहीं होते, लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन किस साजिश के तहत, किस षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह का काम कर रही है हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं पुनः ये आश्वासन के साथ साथ चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इस काम को बंद नहीं किया गया, हम छोटे ठेकेदारों के बारे में अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ जाएंगे। जबकि पूर्व में यही कस्टम शाखा में हमारे साथियों का 8 करोड़ के लगभग बाकी है। हम लोगों ने ज्ञानोरम के तहत बनारस में जो काम कराया था उस काम का लगभग हम लोगों का करोड़ों रुपया ठेकेदारों का बाकी है, उस पर प्रशासन कोई सुधि नहीं लेती है। जब हम पेमेंट करने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से, सम्मानित पत्रकार साथियों से बात करूंगा कि वो जल निगम के अधिकारियों से बात करें कि जो आपके काम यहाँ 2500 रुपया में हम लोग लिखे 4 इंच का साथियों बना रहे थे, आज की साजिश के तहत वो एक टेंडर के तहत एक अधिकारी के पार्टनरशिप में वो काम 5600 रुपये में बनाया जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप उनसे भी इस पर स्पष्टीकरण जरूर लें। लगातार बढ़ती दुष्कर्म की घटना के विरुद्ध बीएचयू सिंहद्वार पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने सपा के छात्र नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करने का प्रयास किया, जिसमें स्थानीय पुलिस मौके पर पहले से ही मौजूद रही और पुतला फूंकने पहुंचे छात्रों से पुतला छीन लिया। छात्र नेता राहुल ने बताया कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उससे साबित होता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा सरकार में दिन प्रतिदिन दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में बलात्कार, हत्याएं, लूट, डकैती हो रही है। योगी सरकार सत्ता में आने से पहले बोले थे कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, और अभी कल इनके उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी बोले हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी प्रदेश छोड़ भाग चुके हैं, तो कुछ जेल में है। तो अभी जो लगातार तो बलात्कार हुआ है बनारस में, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो भाजपा के लोग किए हैं? उन्हें कहना है कि अगर अपराधी भाग के प्रदेश छोड़ के तो कौन है यहाँ बलात्कार कर रहा है, कौन है हत्या कर रहा है, कौन मर्डर कर रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? कहाँ आए थे और क्या किया? अभी हम लोग सिंहद्वार पे आए थे योगी जी का पुतला दहन करने के लिए, क्योंकि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए और मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे, क्योंकि वो घंटा बजाए वो जब भी बात करते हैं केवल मंदिर मस्जिद की धर्म की बात करते हैं, तो जब उनको शिक्षा की बात नहीं करना, अपराध की बात नहीं करना, तो फिर ये वो क्यों सरकार बनाए हुए हैं, क्यों सरकार संभाल रहे हैं? वो इस्तीफा दे, कोई और उनके जगह संभाले उत्तर प्रदेश को। राजेंद्र प्रसाद घाट पर स्वच्छता संसद द्वारा वाराणसी विकास उत्सव का आयोजन किया गया।
मंगलवार को राजेंद्र प्रसाद घाट के मंच पर स्वच्छता संसद द्वारा वाराणसी विकास उत्सव का आयोजन किया गया। वाराणसी विकास उत्सव में प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में कराए गए विकास कार्यों की मॉडल प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में 2 दर्जन से अधिक पीएम मोदी के विकास कार्यों की झांकियां लगाई गई। वाराणसी विकास उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने फीता काट कर किया। शुभारंभ समारोह के अवसर पर काशी के प्रख्यात गायक राकेश तिवारी ने काशी की महिमा गीत गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मुख्य अतिथि का स्वागत उनका माल्यार्पण कर किया गया। वाराणसी विकास उत्सव में पीएम मोदी के विकास कार्यों की झांकियों के साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन कैंप, आयुष्मान भारत एवं मतदाता जागरूकता कैंप भी लगाया गया। इस समारोह में कोविड वैक्सीनेशन कैंप में विशेष योगदान देने वाले 51 समाज सेवियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वाराणसी विकास उत्सव के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को विकास के पथ पर ले जाने के लिए वाराणसी शहर को अनेकों सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री के प्रयास से काशी निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रही है। आज उन सभी विकास कार्यों की झांकियां लगाकर स्वच्छता संसद ने जो वाराणसी विकास उत्सव मनाने का कार्य किया है वो काफी सराहनीय है। कार्यक्रम के आयोजक स्वच्छता संसद के अध्यक्ष मनोज गुप्ता रहे। कार्यक्रम का संचालन स्वच्छता संसद के उपाध्यक्ष अनिल केसरी ने किया। अतिथियों का स्वागत दीपक अग्रवाल ने किया और धन्यवाद ज्ञापन स्वच्छता संसद के सचिव नवल खेमका ने दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुन्ना कसेरा, नीरज पांडे, अनु श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, रवि चौधरी, मोहम्मद जफर इत्यादि लोग शामिल रहे। मनोज जी, आज किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा था? आज राजेंद्र प्रसाद घाट पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए विकास कार्यों का विकास उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इस उत्सव में क्या कर रहे हैं आज आप लोग? आज पूरा बनारस पिछले 7 सालों में बहुत हद तक प्रधानमंत्री जी के प्रयास से सजा है, संवरा है और निखरा है। प्रधानमंत्री जी ने काशी की जो तस्वीर बदली है वो आनंद से भर देने वाली है। हर जगह स्वच्छता, हर जगह विकास। ये जो विकास और स्वच्छता के कार्य पूरे बनारस में हुए हैं, उन सारे कार्यों की विकास मॉडल एक जगह एकत्र करके पूरे जनता के बीच लाने का ये महाउत्सव है। ये वाराणसी विकास उत्सव है। और सच पूछा जाए तो ये माँ गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का ये अद्भुत छटा बिखेरने वाला महाउत्सव है। इस उत्सव का अवलोकन सिर्फ आम जनता ही नहीं, मुझे तो लगता है कि साक्षात शिव जी भी और माँ गंगा भी कर रही हैं। और मुझे लगता है कि पूरा वातावरण बनारस में और मोदी में हो गया है। कुछ दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी इसी गंगा तट से बाबा विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करने जा रहे हैं और अनावरण करने जा रहे हैं। और उनके आने के पहले स्वच्छता संसद पूरे वाराणसी में एक उत्सव का माहौल पैदा करने के लिए उनके विकास कार्यों का ये विकास उत्सव लगाया है। सनबिम स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध सपा प्रतिनिधि मंडल ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष पूजा यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को पत्रक सौंपा। इस दौरान पूजा यादव ने कहा कि जिस प्रकार से सनबिम लहरतारा स्कूल में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, ये कृत्य पूरी काशी को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई हो और विद्यालय की मान्यता रद्द की जाए। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई और बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे। जी देखिए, आज हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी जी के पास आए हैं। उनके द्वारा हमने राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में ये लिखा है कि जिस प्रकार सनबिम लहतारा में ये घटना हुई, बिटिया के संग इतना बड़ा कृत्य हो गया और उस बिटिया के लिए समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा ही दुखी है और प्रबंधक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को किसी विद्यालय में भेजते हैं तो पूरी जिम्मेदारी प्रबंधक की होती है कि मेरा बच्चा वहाँ सुरक्षित है कि नहीं। और प्रबंधक के ऊपर भी हम सभी समाजवादी मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में विद्यालय की मान्यता को रद्द किया जाए
और हम समाजवादी लोग हैं, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम पीड़ित परिवार के लिए आवाज भी उठाने का काम करेंगे। और जिस प्रकार ये संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री जी का, बेटियों के लिए वो इतना बड़ा बड़ा बयान देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां कहीं नहीं पढ़ रही हैं। और जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये पूरी काशी इससे आहत है और हम काशीवासी हम इन सब चीज़ों को एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, विद्यालय का मान्यता रद्द नहीं होता है, तो समाजवादी पार्टी सड़क पे आएगी और आंदोलन करेगी। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भाजपा कार्यकर्ताओं संग बैठक की। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा के 1 दर्जन सांसदों के निलंबन को राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बिल्कुल उचित ठहराया। दरअसल वाराणसी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों हेतु कार्यकर्ताओं की बैठक लेने वो वाराणसी पहुंची थी। काशी क्षेत्र की चुनाव सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सर्किट हाउस स्थित सभागार में कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयार रहने के निर्देश भी दिए। मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद ने बताया कि जिन सांसदों को शीतकालीन सत्र हेतु निलंबित कर दिया गया है, वे सभी सांसद पूरी तरह से अनुशासनहीनता में आकर मार्शलों के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की, जिसकी प्रत्यक्षदर्शी मैं भी रही। कृषि कानून को वापस होने पर बताया कि किसानों की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्राथमिकता देते हुए तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेहद मजबूती के साथ इस समय चुनाव के मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कार्य किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यों को यहाँ पर अंजाम दिया है और एक एक विधानसभा में इतने बड़ी राशि के कार्य हुए हैं जिसकी शायद लोगों ने कल्पना नहीं की थी। तो निश्चित तौर पर विकास के साथ में काशी क्षेत्र की जनता होगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में पुनः सत्ता में वापसी करेगी। मैम, आप राज्यसभा सांसद भी है। कल विपक्षी पार्टियों के 12 सांसदों को बर्खास्त किया गया है संसद के शीतकालीन सत्र हेतु अनुशासनहीनता के आरोप में। क्या कहेंगी? वो जो निलंबित सांसद हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं सुनती है, अपने मन का करती है, लोकतंत्र का गला घोट रही है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं निलंबित सांसद। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सभी को है, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए मर्यादा का पालन भी किया जाना चाहिए। भारत की संसद में जिस प्रकार से विपक्ष ने अपनी बात को रखा, ये बात बेहद अफसोसजनक है। मैं उस सदन में गवाह हूँ कि जिस प्रकार से वहाँ पर महिलाओं ने धक्का मुक्की की और वहाँ पर जो मार्शल थे उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, यह आरोप नहीं है, प्रमाण है और सदन में उसका प्रमाण है। तो सरकार ने अपनी बात को अपना पक्ष रखा है, इसलिए सदन की आसंदी को यह अधिकार प्राप्त है कि सदन की आसंदी उस पर कार्यवाही करे और उचित कार्यवाही उन्होंने किया है। मैम, ये कहाँ तक न्यायसंगत है, चूंकि आप पार्लियामेंट की मेंबर भी हैं, कि किसी कानून को लाया जाता है बिना किसी चर्चा के और वापस भी कर दिया जाता है बिना किसी चर्चा के? चर्चा के लिए आमंत्रण है, लेकिन चर्चा के लिए आपको वैसा माहौल भी बनाना पड़ेगा। आप अगर चर्चा के लिए, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी सदन को चलाने के लिए जिम्मेदार है। अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, सदन में धक्का मुक्की करते हैं, अपनी बात को कहने के लिए टेबल पे चढ़ जाते हैं, आसंदी के सामने कागज फेंक कर वहां फेंकते हैं, तो ये विषय मुझे नहीं लगता है कि चर्चा करने की दिशा में आप आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि चर्चा अगर करना है तो एक स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, लोकतंत्र में अपनी बात कहना चाहिए और विपक्ष को सत्ता पक्ष पूरे सम्मान के साथ में हमेशा चर्चा के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन ये चर्चा से भागते हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा लखनऊ में हुंकार रैली का आयोजन किया गया है, जिसके संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव ने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे समाज के गौरव हैं और कायस्थ समाज को उनके जीवन का अनुकरण करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज भी अपने अधिकार को मांगे और आगामी 3 दिसंबर को लखनऊ पहुंचकर हुंकार रैली को सफल बनाएं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वावधान में 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर लखनऊ में एक हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के लिए है कि आप लोगों के माध्यम से अधिक कायस्थों को इस बात का पता चले और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ लोग एकत्रित हों।
हम जो ये रैली करने का मेन उद्देश्य है कि जिस तरह से कायस्थ समाज की भूमिका देश की आजादी के पहले भी और देश की आजादी के बाद भी इस देश को, प्रदेश को दशा और दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज के परिदृश्य में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कायस्थों को राजनीतिक रूप से उनके योगदान को, उनकी क्षमताओं को कम करके आंकती है, जबकि शासन सत्ता किसी की भी हो, अब पर्दे के पीछे जब तक कायस्थ समाज के लोगों की भूमिका नहीं होती है, जब तक उनका ब्यूरोक्रेट्स के ही माध्यम से शासन और सत्ता चलाने के लिए उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पर्दे के आगे रह करके देश की आजादी से पहले भी और देश की आजादी के बाद भी कायस्थ समाज के लोगों ने देश को पूरी तरह से दिशा और दशा दी। धर्म और उनकी गलती ये रही कि उन्होंने धर्म और जाति की बात नहीं की। उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने ऊंच नीच की बात नहीं की, किसी जातिगत बात को करके अपने समाज को आगे लाने की इन्होंने नहीं सोची, तो आज वो पीछे रह गए राजनीति में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनकी जयंती पे हम लोग हुंकार रैली का आयोजन कर रहे हैं, आप उनके बारे में जानिए कि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, निर्विवाद अध्यक्ष थे, सबसे पहले और प्रथम राष्ट्रपति जो दो दो बार राष्ट्रपति बने इस आजाद देश में पहली बार। वो संविधान सभा के अध्यक्ष होते हुए भी आज संविधान दिवस के रूप में या संविधान दिवस के अवसर पर उनका नाम नहीं लिया जाता है, जबकि अंबेडकर जी उस सभा के सदस्य मात्र थे, उनके नाम पे मनाया जाता है। तो इसलिए मात्र केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जाति के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा संविधान में। उन्होंने ये नहीं किया कि इस जाति को आरक्षण देंगे, इस जाति को नहीं देंगे। तो हमने आरक्षण की बात नहीं की, हमारे समाज के लोगों ने, जैसे आप सोचिए स्वामी विवेकानंद जी को, उन्होंने देश को धर्म का उपदेश दिया, विश्व को धर्म का उपदेश दिया, विश्व में हमारे हिंदुस्तान को, भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में अपनी भूमिका निभाई। देश को आजादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक सेना तैयार की, आजाद हिंद फौज तैयार किया और देश को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इसका नारा दिया। मतलब पहले नेताजी कहे जाते हैं वो इस देश में। बीएचयू के नए कुलपति ने कार्यभार संभालते ही मालवीय जी की प्रतिमा के समक्ष साफ सफाई कराई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नए कुलपति के आते ही सिंहद्वार के सामने स्थित महामना की प्रतिमा के आसपास सफाई अभियान शुरू किया गया। वहीं छात्रों ने बताया कि पहले जितने भी कुलपति आए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये पहले कुलपति हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय में आते ही सबसे पहले मालवीय जी की प्रतिमा के पास साफ सफाई कराई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नए कुलपति आए हैं और उनके आते सबसे पहले जो चौराहे पे मालवीय जी की मूर्ति है वहाँ पे सफाई कराया जा रहा है। काफी गंदगी भी निकली है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के 8 महीनों से कुलपति का पद खाली था, लगभग सैकड़ों प्रोफेसरों के पद आज भी खाली है। ऐसे में हमें लगता है कि इसकी नियुक्ति थोड़ी देर से हुई है। खैर, हम उनका स्वागत करते हैं और हमें लगता है जो मालवीय जी का जो उद्देश्य था, सबसे पहले उस पर चिकनाहट प्रदान करना विश्वविद्यालय के तमाम शहर लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। ये साफ सफाई तो वीवीआईपी जब भी आते हैं हो जाता है, इसी ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस प्रकार से सबसे पहले और देखा जाए तो अभी तक जितने भी कुलपति आए और ये पहले कुलपति जिन्होंने सबसे पहले विश्वविद्यालय आते ही मालवीय जी की मूर्ति के आसपास सफाई शुरू की है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? ये बहुत अच्छी पहल है और हम ये कहना चाहेंगे जो जंग लगी है विद्यालय के संसाधनों पे, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जब वो आएंगे तो उस संसाधनों पे भी अपनी नज़र दौड़ाएंगे, उस पर भी साफ सफाई करने का प्रयास करेंगे। जैसे पिछले कुलपति के द्वारा कहा गया था, ऐसे बहुत सारे काम पेंडिंग थे, उसे भी करेंगे। इसके लिए हम लोग ऐसा चाहते हैं और वो आ रहे हैं, इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। सुबह बनारस क्लब द्वारा जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया गया। ठंड के मौसम के शुरुआती दौर को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले पिपलानी कटरा पेट्रोल पंप के सामने स्थित हनुमान जी के मंदिर के पास बैठे असहाय गरीबों एवं आने जाने वाले जरूरतमंद राहगीरों के बीच स्वर्गीय चंपालाल जायसवाल की स्मृति में कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, महासचिव राजन सोनी ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुबह बनारस क्लब द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने का कार्य क्रमवार रूप से शुरू किया गया है, जो कि आगे भी निरंतर जारी रहेगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनिल केशरी, मोहम्मद जुबैर खान, उमेश जायसवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। क्या है आज किस तरह का कंबल वितरण हो? आज हम लोग ठंड के शुरुआत को देखते हुए
सामाजिक संस्था सुबह बनास क्लब के बैनर तले टिपनानी कटरा स्थित हनुमान जी के मंदिर के पास बैठे भिक्षुक एवं आने जाने वाले राहगीरों के बीच कंबल का वितरण किए हैं तथा यह कार्य हमारे संस्था द्वारा विगत 15 वर्षों से किया जा रहा है। हम आगे भी जो है रातों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर निकलकर वहां जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण करेंगे। पूर्व काशी नरेश की स्मृति में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पूर्व काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की स्मृति में रामनगर के प्रगति मंच के द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूलों तथा कोचिंग के बच्चों ने भाग लिया। ये प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान पर आधारित रही। प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर की चेयरमैन रेखा शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि के तौर पर रेखा शर्मा ने प्रतियोगिता की सराहना की, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित लक्ष्मेश्वर नाथ शर्मा, अमूल्य चंद सिन्हा तथा त्रिलोकी नाथ ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। पावन आपका आगमन ये सुहावन, अपनी कुटिया हुई आज पावन, लेते होगी कली मानो दीपावली जगमगाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महंगाई व भ्रष्टाचार के विरुद्ध कांग्रेस जनों ने निकाली प्रतिज्ञा पदयात्रा। जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किया गया धरना प्रदर्शन। लगातार बढ़ती दुष्कर्म की घटना के विरोध में बीएचयू सिंह द्वार पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने पहुंचे सपा छात्र नेताओं को पुलिस ने रोका। और राजेंद्र प्रसाद घाट पर स्वच्छता संसद द्वारा वाराणसी विकास उत्सव का किया गया आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।